हेलो एवरीवन, आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द नीट 2026 क्राइसिस। यू नो, एज अ स्टूडेंट, अ पेरेंट या एज अ सिटीजन, जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो वी एब्सोल्युटली एक्सपेक्ट द सिस्टम टू बी फेयर। पर जब वही सिस्टम बुरी तरह फेल हो जाए तो सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। आज हम सिर्फ बैठकर कंप्लेन नहीं करेंगे। We're going to deeply analyze the data, the facts और उन proposed systemic reforms को जो actually इस mess को ठीक कर सकते हैं। 22 लाख। Just think about that number for a second. ये सिर्फ एक abstract figure नहीं है। ये 22 लाख students हैं। उनके सपने, उनके parents के sacrifices हैं ये। The 2026 paper leak ने इन सभी 22 लाख candidates को बिल्कुल बीच मझधार में छोड़ दिया है। उनकी सालों की हार्डवर्क, वो एंडलेस रातों की पढ़ाई, सब कुछ अचानक से एक मैसिव रिस्क पर आ गया है। इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ डिसरप्शन और इसने एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया है पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी पर। सो आपके दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है राइट नाउ, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली वैलिड है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द कोर क्वेश्चन, हाउ डिड द नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम फेल? आखिर इतना बड़ा, इतना क्रूशल सिस्टम इतने आसानी से कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? वेल, आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं। इमीडिएट इमोशनल रिएक्शन से थोड़ा पीछे हटकर हम उन सिस्टमैटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को ब्रेक डाउन करेंगे जिनकी वजह से ये डिजास्टर, ये पेपर लीक एक्चुअली पॉसिबल हो पाया। ओके, लेट्स क्विकली डाइव इनटू आवर रोड मैप फॉर टुडे। हम कवर करेंगे पहले द नीट 2026 क्राइसिस, सेकंड द एनटीए गवर्नेंस गैप, थर्ड टेक अपग्रेड्स फॉर एग्जाम्स, उसके बाद स्ट्रिक्ट एंटी चीटिंग लॉज, एंड फाइनली व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन करंट एस्पिरेंट्स। Starting off with Part 1, the NEET 2026 crisis. See, यहाँ फोकस सिर्फ एक पर्टिकुलर पेपर लीक पर नहीं है। The harsh reality is, NTA की credibility इस वक्त an all-time low पर है। Let's be real, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। It was a massive administrative failure. पेपर सेट होने से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर्स तक की जो चेन ऑफ कस्टडी होती है ना, वो completely broken थी। अगर हमें अपनी इस नेशनल सिस्टम को एक्चुअली सेव करना है तो कॉस्मेटिक सरफेस लेवल चेंजेस से काम नहीं चलेगा। वी नीड स्ट्रक्चरल ओवरहॉल। And that brings us to part 2, the NTA governance gap. So root of the problem क्या है? The NTA lacks a permanent specialized cadre. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेशनल लेवल एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए उनके पास एक डेडिकेटेड फुल टाइम टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ही नहीं है। वो मेजरली आउटसोर्स्ड स्टाफ या टेम्पररी कमिटीज पर रिलाई करते हैं। और आप ही सोचिए, जब किसी चीज़ की परमानेंट फाउंडेशन ही नहीं होती तो द होल सिस्टम फंडामेंटली वल्नरेबल हो जाता है और ऐसे में लीक्स के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दिस कॉन्ट्रास्ट राइट हियर। एक तरफ वी हैव द एनटीए जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस का ईजिली शिकार हो सकती है क्योंकि उनका कोर स्ट्रक्चर बेसिकली टेम्पररी है। दूसरी तरफ वी हैव द यूपीएससी। ये एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके पास स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंस है। दिस इज एग्जैक्टली वाई एक्सपर्ट्स स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि एनटीए को भी यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए ताकि उनका काम कंप्लीटली सिक्योर हो, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। Okay, moving to the solutions. Part 3, tech upgrades for exams. यू नो, फिजिकल पेपर्स को प्रिंट और ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम है, इट्स एक्चुअली अ 19th सेंचुरी मॉडल और यहीं सबसे ज्यादा लीक्स होते हैं। एक पेपर लीक होने और टेलीग्राम पर हजारों बच्चों तक पहुंचने में लिटरली कुछ मिनट्स लगते हैं। इसलिए नया प्लान है, अ कंप्लीट डिजिटल शिफ्ट। स्टेप 1, क्रिएटर्स पेपर फाइनलाइज करते हैं। स्टेप 2, उस पेपर को इमीडिएटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इनक्रिप्ट किया जाता है, मेकिंग इट वर्चुअली अनहैकेबल। स्टेप 3, ये सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट होता है डिजिटली। एंड फाइनली स्टेप 4, ये पेपर सिस्टम में तब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक एग्जाम का एग्जैक्ट स्टार्ट टाइम ना हो जाए। बेसिकली नो मिडलमैन, नो प्रिंटिंग प्रेस ड्रामा। बट वेट, टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ पेपर बचाने तक लिमिटेड नहीं है। टेस्ट सेंटर्स के अंदर जो इम्पर्सनेशन होती है ना, किसी और की जगह जाकर एग्जाम दे देना, उसे रोकना भी इक्वली क्रूशल है। सो दे ब्रिंगिंग इन एआई ड्रिवन प्रॉक्टरिंग जो सस्पिशियस मूवमेंट्स को रियल टाइम में ट्रैक करेगी। उसके साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इंश्योर करेगा कि बॉस, जो स्टूडेंट रजिस्टर हुआ था एग्जैक्ट वही बच्चा उस सीट पर बैठा है। ये स्पेसिफिक टूल्स मिलकर सेंटर लेवल फ्रॉड को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देंगे। Next up, Part 4, strict anti-cheating laws. Because tech alone isn't enough. Enter the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act. अभी के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लॉज पेपर माफिया के मास्टरमाइंड्स को रोकने में पूरी तरह फेल हो गए हैं। होता क्या है, छोटे लोग पकड़े जाते हैं पर जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो आराम से बच निकलते हैं। तो ये नया प्रपोज लीगल फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इन्हीं लीगल फेलियर्स को फिक्स करने के लिए और इन पेपर लीक मास्टरमाइंड्स को परमानेंटली डिटर करने के लिए।
So the crucial point here is how this law acts as a strict deterrent. पहली बात, इस एक्ट के अंदर पेपर लीक करने वालों के लिए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, मीनिंग एक बार पकड़े गए तो आसानी से बेल नहीं मिलने वाली। दूसरा, इन केसेस को नॉर्मल कोर्ट्स में सालों साल तक घूमने नहीं दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशली इन्हीं पेपर माफिया केसेस को रैपिडली हैंडल करेंगे। और तीसरा, अगर कोई टेस्टिंग सेंटर इस पूरे फ्रॉड में कंप्लिसिट यानी शामिल पाया गया तो उन पर ह्यूज फाइनेंशियल पेनल्टीज लगेंगी और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स ही इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। Finally, let's talk about you. Part 5, Impact on Current Aspirants. आई नो कि सिस्टम रिफॉर्म्स, न्यू लॉज, ये सब लॉन्ग टर्म बातें हैं, और जो स्टूडेंट्स 2026 या 2027 में एग्जाम लिखने वाले हैं उनकी रियल टाइम एंजाइटी मैं डीपली समझ सकता हूँ। ये बीच का जो इंटरम पीरियड है ये काफ़ी chaotic लग सकता है, बट रिमेंबर दिस वन एब्सोल्यूट ट्रूथ, द सिस्टम इज चेंजिंग बट योर कोर प्रेपरेशन रिमेन्स द ओनली कॉन्स्टेंट। फॉर्मेट चाहे डिजिटल हो जाए, एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स हो, आपकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन हमेशा सेम रहेगी और वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। प्लीज इस केओस को अपनी डिस्ट्रैक्शन मत बनने दीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। As we wrap up, I want to leave you with a much larger thought. Reforming NEET is not just about fixing one single exam. The reality is, ये इंडिया में मेरिटोक्रेसी के फ्यूचर का सवाल है। अगर डिजर्विंग हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आगे नहीं आएंगे तो एज अ नेशन हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप सोचिए इस बारे में। Should the NTA be granted constitutional status like the UPSC? क्या इन्हें सच में autonomous बना देना चाहिए? Debate this in the comments below. Keep learning, stay focused, and I will see you in the next analysis.